Sentence is a sentence is a हम्म, हाँ, वेट। बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेंटेंस? अरे डेफिनेशन बताओ प्रसन्न, क्या कर रहे हो जब सब कुछ पढ़े हुए थे तो? meaningful combinations of words. व्हाट कॉम्बिनेशन? Combination of words. स्टार्टिंग से डेफिनेशन बताओ। And what? आई वांट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। हम्म, से अ When सेंटेंस। words, हाँ, a sentence is a ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence group is a of group words. of words that make complete sense and express complete thought. A and B. I named the point A and B, and if I join these points, it makes a line segment. ठीक है. There are how many parts of sentence? सेंटेंस के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? हम्म, प्रश्न तुम क्या लिखोगे कल? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? Ma'am, subject is the um, पहले ये बताओ, ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं या सेंटेंस के काइंड्स हैं? sentence के parts है. तो अभी पूछ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम। हाँ बताओ, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज अ सब्जेक्ट? A subject is a noun which हम्म, is being talked एनी about in the द पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, द सेंटेंस दैट द सेंटेंस इज अबाउट। देखो, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। Are not the line segments where ठीक है। लाइट कब आएगी यार? तो अगर हमें सेंटेंस दिया हुआ है, रिया इज सिंगिंग, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? रिया इज ma'am. सिंगिंग, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा? Ma'am, Ria, हम्म, ma'am is the subject. हम्म, Ma'am is singing is इज predicate. सिंगिंग इज अ प्रेडिकेट। ओके, देर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? हाउ मेनी Uh, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. What do you understand by assertive sentence? assertive sentence को हम लोग declarative sentence भी कहते हैं। when a sentence is being sentences that state facts or opinion are assertive sentences. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू प्ले, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसमें कोई फैक्ट बताया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक फैक्ट है। ठीक है। कहते हैं रे, which lines which are fixed at one point and move and never ending on the other point, on the other side is known as a
चलो we will denote this by a or one arrow. Okay. Now I'm telling you, asking some questions and answers. We have A, B, tell me what all are what does this one mean? क्या बेटा? Yes, no had answer बेटा. No had to answer. What does this denote? Line segment. This denotes the line segment. Okay. Now what about this one? Yes, this denotes line. This one. Great. Very good. Now have you all understand point A and down? Okay. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू No, this is a question for you, beta. This is very clear. ओके देखो ट्रेस 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 क्या बता रहा है सब्जेक्ट Every complete sentence consists of two essential parts known as sentence and predicate. अगर एक कोई complete sentence है तो उसके दो parts होंगे. Sentence की definition क्या होगी देखो what will be the complete definition of sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense and expresses a complete thought. ठीक है ये है सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आया कोई भी अगर सेंटेंस है तब कोई भी एनी ठीक है तो वो कंप्लीट सेंस में होगा मतलब उसकी एक कंप्लीट मीनिंग आएगी और एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा मतलब जो बातें हो रही हैं वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा ठीक है इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट समझ आया अब Yes. ओके उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ये पिक्चर दिख रही है Yes, ma'am. सब्जेक्ट प्रेडिकेट
अ कंप्लीट सेंटेंस गोज टुगेदर। ठीक है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जो भी सेंटेंस है वो किसके बारे में है, और प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट किसके बारे में। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल पार्ट्स नोन एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी अगर एक कंप्लीट सेंटेंस जिसकी हमें पूरी मीनिंग मिल रही है, तो वो सेंटेंस में दो पार्ट्स होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और एक होगा प्रेडिकेट। जस्ट लाइक तुम पहला क्वेश्चन देखो, ये विजिबल है जो लिखा हुआ है, Yes, इसका फॉन्ट बड़ा करें? Shall I increase the font of this? yes, ma'am. Now it's clearly visible. Yes, ma'am. Okay. So the first question is identify the subject in the sentence. The curious cat jumped over the fence. अब इसमें हमें subject identify करना है, तो subject क्या होगा? The curious cat is the subject. Why? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस किसके बारे में है? कैट के बारे में। दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट रिफर्स टू द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, ये डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। while the predicate tells us what the subject is doing or being। अब हमें प्रेडिकेट क्या बताता है? सब्जेक्ट कर क्या रहा है और है किसके बारे में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। अंडरस्टैंडिंग दीज कंपोनेंट्स इज फंडामेंटल टू बिल्डिंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर हम समझेंगे तभी हम ग्रामर में करेक्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस द स्टूडेंट स्टडीड फॉर देयर एग्जाम इज प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है? Studied for their exams. स्टडीड फॉर देयर एग्जाम्स। ओके, Yes, अब देखो इसमें कई सारे सेंटेंसेस दिए हैं इस इमेज में। सी, द इमेज इज विजिबल। yes, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑल सेंटेंसेस नीड्स, जितने भी सेंटेंस सबको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। द डॉग बार्क्स एट द कैट, इसमें डॉग है क्या? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? बार्क्स एट द कैट। मिस्टर स्मिथ इज माय टीचर, मिस्टर स्मिथ जिनके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है तो इट इज अ सब्जेक्ट। इज माय टीचर, वो कौन है, किस, उनकी और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? प्रेडिकेट से। जो एंड बॉब played at the played at dresses. Our family went on vacation. Okay, this is subject and predicate. अब एक और आता है phrase, चीज और है phrase। पता है? नेक्स्ट, अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस बट लैक ऑफ सब्जेक्ट। मतलब इसमें ये एक यूनिट की तरह यूज होता है। इसकी कंप्लीट फ्रेज डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और इसमें वर्ब पेयर नहीं होता है। टाइप्स कॉमनली किसके, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? प्रिपोजिशनल, ऑपोजिटिव एंड पार्टिसिपल फ्रेज, इनके तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रेज का एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। ओके, आइडेंटिफाई द प्रिपोजिशनल फ्रेज। इसमें से प्रिपोजिशनल फ्रेज कौन सा है? बताओ। on the table. ऑन द टेबल। व्हाट इज द पोजेसिव फ्रेज? माय ब्रदर इज टैलेंटेड म्यूजिशियन वॉन द अवार्ड। वॉन द अवार्ड। ओके, तो सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फ्रेज समझ में आया? मैसेज कर रहा है, इतना क्लियर है? Yes, ठीक है, कौन ही बने?
kinds of sentences. Because it has one end point only. Interrogative, imperative, and exclamatory. ठीक. How come no? ये दोनों एज हैं. ये starting point नहीं है उन लोगों के लिए. That's starting point. Right? T is the starting point for both of them. Yes, T is the starting point. Declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. ठीक है. पानी रुक गया. पानी रुक गया देखो. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अदर नेम क्या होता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? हाँ बताओ प्रसन्न. assertive sentence. Assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस. क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस? I want to also and Ma'am, sentence which gives facts or information हम्म. uh, about an event or any noun, person, place, thing. फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन. ठीक है. Okay. Declarative sentences. Declarative sentences are also known as assertive sentences. ठीक है. Assertive sentences या declarative sentence is a statement that tells us something or shares information. ये हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं. It always ends with a full stop. Assertive sentences हमेशा full stop से end होते हैं. So known as assertive sentence. These sentences are most common type used in everyday communication and writing. ये जो sentences हैं ये हम लोग रोज यूज करते हैं. मतलब ये हम लोग इन्हीं sentences, यही एक common type है sentence का जिसको हम लोग daily communication में यूज कर रहे हैं. इसी यही type के sentence को दे कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर. अब देखो कोई कुछ बातें हमारी पॉजिटिव होती हैं, कुछ हम पॉजिटिव बातें करते हैं और कुछ हम नेगेटिव बातें करते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में आर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक. Yes. नोन एज असर्टिव सेंटेंस. देखो at the end of declarative sentence there it's always end with a full stop. ये क्या गलत दिया हुआ है? ठीक है. Which of the following is a declarative sentence? इसमें से कौन सा है बताओ. The sky is The sky is blue. फर्स्ट वाला कौन सा है? इंट्रोगेटिव है ये. Yes, ma'am. ये वाला imperative, ये वाला Imperative. exclamatory. Exclamatory. What punctuation mark is used at the end of declarative sentence?
Which punctuation mark is used? Full stop. Full stop. Interrogative sentence. An interrogative sentence is used to ask a direct question and sneaks information from the listener. देखो interrogative sentence हमसे direct questions करते हैं. It always ends with a full stop. These begins with words like who, how, what, where, when and why. WH words और question words. Interrogative sentences वो questions होते हैं जो हमसे direct question पूछते हैं. ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होंगे. और ये सेंटेंसेस कौन से वर्ड से बिगैन होते हैं? वॉट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. क्वेश्चन वर्ड से बिगैन होते हैं, शुरू होते हैं. ठीक. चलो, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द लिस्ट. कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर है? प्रसन्न, इंट्रोगेटिव मैम ब्लर सेंटेंस. हो गया. हाँ. मैम ब्लर हो गया. Where are you going? Second. Which word is typically found at the beginning of an interrogative sentence? How? Question. हाउ. Hmm. ये तुम्हारा नेटवर्क इशू है कि ब्लर हो जाता है? Imperative sentence. Imperative sentence are used to issue a command. ये कोई command देने के लिए यूज होते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस. द सब्जेक्ट इज यूजुअली अप्लाइड फॉर यू. हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली किसी और के लिए अप्लाइड होता है. एंड द सेंटेंस एंड्स अप विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इम्पैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी कभी फुल स्टॉप से एंड होते हैं और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर गिविंग डायरेक्शंस और सिटिंग. ये क्यों जरूरी है? ये किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को डायरेक्शन देने के लिए, कोई रिक्वेस्ट कर, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए या कमांड देने के लिए जरूरी होते हैं. समझ में आया इम्पैरेटिव सेंटेंस? Yes. Which sentence is an example of imperative sentence? Which will be the correct answer? Please pass the salt. Please pass the salt. This is an interrogative sentence. I am feeling happy. Assertive. The cat is sleeping. Assertive. Interrogative. Assertive. What is the implied subject and in an imperative sentence? इसमें subject कौन सा imply होता है? The subject is usually an implied you, and the sentence can end up with a full stop. Subject usually कौन सा imply होता है? You. Okay? Yes. Then exclamatory sentences. Exclamatory sentences expresses strong emotion or surprise, such as joy, anger, excitement. It always ends with an exclamation mark. Exclamatory sentences वो sentences होते हैं जो हमारे strong emotions को express करते हैं, जो हमारे emotions को express करें. sentences, strong emotions को, उन sentences को हम लोग exclamatory sentences कहते हैं. जैसे कि जब हम बहुत surprise हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं. ठीक है, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा.
ठीक है, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. These sentences help us to add emphasis and emotional depth to writing. ये sentences हम लोगों को मतलब अपने emotions add करने में help करते हैं. Which sentence correctly shows an exclamatory expression? प्रसन्न कहाँ देख रहे हो? Which sentence correctly shows an exclamatory expression? बताओ आंसर. प्रसन्न आंसर. Uh, uh, हाँ. Ma'am, can you read the options? He run I can very read the fast. option. What a wonderful surprise this is. Can you help me open the window? The world is not visible or what? Okay, now it's visible. Yes, ma'am. Okay, just tell me na if it's not visible. बताओ कौन सा है? What a wonderful day. What a wonderful surprise this is. What end punctuation is required for an exclamatory sentence? Exclamation mark. Exclamation mark. Good. अब ये जो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हमने पढ़े, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक फंडामेंटल बहुत बेसिक है हमारी क्लियर राइटिंग का, क्लियर ग्रामेटिकल एरर्स का. ठीक है, ईच टाइप सर्व अ डिस्टिंक्ट पर्पस इन कन्वेइंग मीनिंग एंड टोन. जो भी टाइप्स हमने पढ़े, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इम्पैरेटिव, ये जो 4 टाइप्स थे, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं. सारे जो टाइप्स हैं इनका अलग अलग रोल है, अलग अलग पर्पस है. ठीक है, और जब हम ये 4 टाइप्स पढ़ लेते हैं तभी हम एक करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं. जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं तभी हम बना सकते हैं जब हम ये 4 टाइप्स पढ़ लेंगे. जब हम 4 टाइप्स पढ़ लेंगे सेंटेंसेस के तभी हम करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए बनाएंगे सही से. This is the fundamental of making sentences. Mastering these allow a writer to structure their thoughts effectively for many audience. Okay. चलो, if you want to express excitement about a victory, which sentence type could you use? Huh? If you want to express excitement about a victory, which sentence type could you use? अगर हमें एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करना होगा तो हम कौन से टाइप के सेंटेंस का यूज करेंगे? हाँ, Ma'am, exclamatory. exclamatory. Which sentence type is used to obtain information? इंफॉर्मेशन हमको हाँ, Declarative सेंटेंस. ठीक, इतना क्लियर है? Yes. इतना क्लियर है प्रसन्न? ओके, नेक्स्ट टॉपिक. वेट. Okay. That's one very easy. पॉइंट की जो है प्लानिंग सेगमेंट एटी में होगा. यस नो वन.
Now parts of speech. Okay. तो हम लोग 20 मिनट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज करवा दी हूँ, बाकी के जो 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। So how many parts of speech are there? Ma'am, 8 parts of speech. Ma'am, eight parts of Part of speech. speech. Name them. Ma'am, nouns, pronouns, adjectives, Adverb. think adverb नहीं दिया है क्या? verb, adverb, हम्म भूल गए भूल गए। कोई रिवीजन नहीं कर रहे हो, बिना रिवीजन के कुछ याद नहीं रह सकता है। रोज हम नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, ऐसा ही होता तो फिर हमको रोज का रोज याद होता जाता, इतना शार्प अगर हमारा माइंड होता तो एक बार रीड करते और हर चीज हमको याद रहती। जो भी चीजें हमने पढ़ ली हैं। मैम मेरे सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं है तो व्हाट इज दिस? नहीं है, नहीं है तो तुम ग्रामर पढ़ना छोड़ दो। ये क्या होता है नहीं है? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। ये नहीं पढ़ोगे तो फिर नाउन कैसे पढ़ोगे, प्रोनाउन कैसे पढ़ोगे? ये सब भी नहीं होगा फिर। हम लोग क्यों पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बताओ, हमने बताया है ये। अगर कोई चीज हमें पढ़ाई जा रही है तो वो किसी पर्पस के लिए पढ़ाई जा रही होगी। बताओ। नहीं है तो आना भी नहीं चाहिए ना। सॉरी मैम। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, pronoun, verb, adjective. Article is not a part of speech. Adverb, preposition, conjunction, and interjection. These are the 8 parts of speech. Okay. See. ये इमेज क्लियर है प्रसन्न, दिख रही है? यस। हाँ, तो these are the 8 parts of speech: noun, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, and interjection. पसीने में तो आप हाँ चला लीजिए, अब क्या कर सकते बहुत हैं। गर्मी लग रही है, हमको चक्कर आ रहा है। ठीक है, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। सबसे पहले नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। Noun are words that name a person, place, thing. Noun are words that names a person, place, thing or idea serving as the building blocks of sentence. देखो, noun naming words होते हैं जिसमें हम कोई भी पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई भी प्लेस की बात कर रहे हैं, कोई भी थिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी आइडिया की बात कर रहे हैं, किसी भी एनिमल की बात करते हैं, तो वो होते हैं नाउन्स। अब प्रोनाउंस, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को
रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। सच एज ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? पर्सन, अगर हम पर्सन की बात करें तो एनी नेम, प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकती है, ठीक है, थिंग, चेयर, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये सारे नाउन के एग्जाम्पल हो गए। ओके। प्रोनाउन, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें बार बार किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिपीट अप करना पड़े, जैसे कि ही, शी, इट एंड दे, ये सब प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। हम ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन? ये जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रोनाउन का है? प्रसन्न, तुम ऊपर कहाँ देख रहे हो बेटा? बोर्ड तो यहाँ है। प्रसन्न, व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो तुम ये? हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि हम ऊपर देख के पढ़ा रहे हैं? हम भी ऊपर देखते हैं फिर। आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रोनाउन? क्या तुम लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब आगे काम नहीं आएगा क्या? कुछ फालतू पढ़ा रहे हैं क्या? मैम दे। आंसर बताओ फिर, तुम देख रहे थे तो। मैम दे। दे, ओके। Identify the noun in the sentence. The teacher walked into the class, into the room. टीचर। Teacher. Verb or action? Verb, action, actions and state. Verbs क्या शो करते हैं? Action शो करते हैं, ठीक है। Verbs are the most important part of sentence because they express an action, an occurrence or a state of being. Verb सबसे ज्यादा important है किसी भी sentence में। देखो, जो 8 parts of speech हम पढ़ते हैं वो सारी ही important है, ठीक है। वर्ब हमें क्या बताता है? सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, किसी की अकरेंस कैसी है और क्या स्टेट है, किसी भी जिसके भी बारे में बात हो रही है वो क्या एक्शन कर रहा है, उसका स्टेट कैसा है, उसकी अकरेंस कैसी है, ये सारी चीजें हम लोगों को वर्ब में पता चलती है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन वर्ब टू कन्वे मीनिंग इफेक्टिवली। अगर एक कोई कंप्लीट सेंटेंस हमको दिया हुआ है तो उसमें वर्ब जरूर होना चाहिए। अब देखो, जैसे ये कंप्लीट सेंटेंस है, द टीचर वॉक्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक्ड, ठीक है। तो किसी भी कंप्लीट सेंटेंस में वर्ब जरूर होना चाहिए। हम देख रहे हैं प्रसन्न तुमको कि तुम पढ़ नहीं रहे हो आज। हम कुछ पूछ लेंगे तो अभी तुम ब्लैंक हो जा रहे हो, एकदम लॉस्ट रहते हो पता नहीं कहाँ पे। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें दुनिया भूल जाया करो, पर नहीं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में एक ना एक वर्ब जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन वर्ब, एक ना एक वर्ब जरूर होना चाहिए उसकी मीनिंग को कन्वे करने के लिए इजिली एंड इफेक्टिवली। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग टू द सब्जेक्ट। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है और सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। वर्ब समझ में आया? यस। आंसर बताओ। स्लेप्ट। Which of these is a state of being verb? रन। Why? मैम
is Ma'am, run, jump, rides of is verb. is is a state of being. State of being, इसमें कोई मतलब हमें एक्शन शो नहीं कर हो रहा होता है. स्टेट ऑफ बीइंग, a state of being verb does not show an action. It does not show an action. It is a state, condition and existence. ये existence show करता है. Existence show करते हैं state of being. ठीक है, तो is होगा. उसके बाद adjectives and adverbs. What do you understand by adjective? An adjective is a words that describes noun are known as adjectives. Adjectives and adverbs act as a modifiers that provide more essential details about language. देखो ये हम adjective का सीधा सीधा क्या मतलब है, जो nouns और pronouns को describe करते हैं, उनकी quality के बारे में हमें बताते हैं. जैसे कि उनका कलर कैसा है, किसी भी noun का कलर कैसा है, साइज क्या है, नंबर क्या है. ठीक है, तो ये सब हमें एडजेक्टिव से पता चल रहा है. फिर अब हमें एडवर्ब्स क्या बताते हैं. एडवर्ब्स किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ पे, कैसे और कब एक्शन हो रहा है. जैसे वर्ब को वो लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं. वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स. तो वो एक्शन वर्ड्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर द मॉडिफायर्स. जो भी हमें सेंटेंस में डिटेल बताई गई है किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो उसको मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा. अगर हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में किसी भी सेंटेंस में बताया गया है तो उसको कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करेंगे. ठीक है, अगर हमको किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव्स इन सबको मॉडिफाई कराना है तो कौन करेगा, एडवर्ब्स करेंगे. एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनका कलर, उनका साइज, उनका नंबर, उनकी क्वालिटीज, ये सब. और एडवर्ब्स वर्ब को और एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है, यूजिंग these descriptive words help to make writing more vivid and precise. ठीक है, which word is an adjective in the sentence? इस सेंटेंस में द रेड कार ड्रोव क्वाइटली, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है. मैम, क्विकली. अच्छा, तुमको तो बहुत अच्छे से आता था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच. Which word is an adjective in the sentence? मैम, रेड. Adjective. हाँ, मैम, रेड. red. Which word functions as an adverb in the sentence? She sung beautifully. इसमें से adverb कौन सा है, ब्यूटीफुली. ब्यूटिफुली. ब्यूटिफुल लिखा हुआ है, ये एलवाई लगा हुआ है ना लास्ट में. मैंने ब्यूटीफुली बोला. मैम, मैंने ब्यूटीफुली बोला. नहीं, मैं ही गलत हूँ, आई एम रॉन्ग. Prepositions and conjunctions. Prepositions show how relationship between noun or pronoun and other words in the sentence. देखो prepositions क्या शो करते हैं कि noun और pronoun का क्या relation है दूसरे words के साथ sentences में. देखो कि कोई भी sentence में noun और pronoun अगर present है तो उसमें जो उसके दूसरे वर्ड्स हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशन है. ये किसी भी सेंटेंस की लोकेशन और डायरेक्शन भी बताता है, मतलब प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी होता है. ठीक, कंजंक्शंस आर, अब प्रिपोजिशन समझ गए क्या होता है. प्रिपोजिशन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन बता रहे हैं. और कंजंक्शन कनेक्टर्स होते हैं, इनको हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स आइडियाज. कॉम्प्लेक्स आइडियाज को
क्रिएट करने के लिए. टुगेदर दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प अस टू क्रिएट फ्लो एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन आवर राइटिंग. अब प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस क्या करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, फ्लो बनाने में सेंटेंस का और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में. आइडेंटिफाई द preposition in the book is on the table. इसमें से preposition कौन सा है? On. On. Which word is a conjunction? Conjunction कौन सा है? And. And. Good. Interjection. Interjections क्या होते हैं? बताओ, तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा होगा लेकिन अलग अलग तो पढ़ा होगा इनको. Interjections are unique words that stand apart from the main grammatical structure of a sentence to express sudden emotion or excitement. Interjection unique words होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के ग्रामेटिकल एरर्स से अलग होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से थोड़े अलग होते हैं. ये सडन इमोशंस और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर रहे थे, ठीक है. दे आर ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो, ये इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है टू एम्फसाइज द स्पीकर्स फीलिंग. वर्ड्स लाइक वाओ, आउच, हुर्रे, विच words like wow, ouch, hooray, which add tone or character to our communication. ठीक है, आंसर बता दो फिर क्लास एंड करते हैं. टेल मी द आंसर. विच ऑफ दीज इज एन इंटरजेक्शन? इसमें से इंटरजेक्शन कौन सा है? Wow. वाओ. वाओ. Why is an interjection used in a sentence? Interjection sentence में क्यों यूज होता है? To express sudden emotion. To express sudden elation. Okay. So sentence और parts of speech मैंने रिवीजन कराया, क्लियर है अब? Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, ma'am. इन दोनों चैप्टर्स में कोई डाउट? No, ma'am. ओके, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से पढ़ना और कल अच्छे से टेस्ट देना. ठीक. Yes. ओके. मैम कल ओके, टेस्ट है इंग्लिश का. हाँ बेटा, मैसेज गया होगा ना. Yes, ma'am. 6 बजे से है. अच्छा, हाँ हाँ, 8th Yes. वालों का भी 6 बजे से है, 7th वालों का भी साथ में होगा, ठीक है. Yes, ठीक ma'am. है. Thank you. ओके, टाइम से आ जाना. बाय.